नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत गीता का चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता के तहत पिछले अध्याय में हमने सुना था कि जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचकर अपना गांडीव नीचे धर देते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं किस प्रकार से अपने स्वजनों को मारूंगा। इधर कोई मेरा पुत्र जैसा है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा पिता जैसा है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ससुर है, कोई मेरा मित्र है, मैं कैसे उन पर तीर बरसाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उनको गीता का उपदेश देते हुए समझा रहे हैं कि मनुष्य का किस समय क्या कर्तव्य बनता है और मनुष्य को अपने विवेक से किस प्रकार काम लेना चाहिए और अपना जो कर्तव्य है उसको किस प्रकार निभाना चाहिए। उसी के तहत आज हम सुनेंगे चतुर्थो अध्याय। आप शांतचित होकर बैठ जाएं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाएं और अध्याय सुनना आरंभ करें। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुशे से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुझको कहता हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रहस्य योग विषय है। इसे सदैव गुप्त रखना चाहिए। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है। सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ये कि कब कब किस किस ने कहा, तो अर्जुन कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और आप कह रहे हैं कि इसको सूर्य को भी कहा गया था। तो मैं ये कैसे मान लूँ, क्योंकि आप तो तब थे ही नहीं, तो आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं। भगवान बोले, हे परम तप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय, क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञानपूर्व रूप से तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग अनुसार ही मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार
उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में आकार ही जान। कर्मों के फल से मेरी स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बांधता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जिस पर शोक हर्ष आदि का कोई प्रभाव ही नहीं होता, शोक में वह अधिक शोक नहीं करता, दुख की घड़ी में दुख नहीं मनाता, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता, वह कर्म तो अवश्य करता है लेकिन उस कर्म का प्रभाव अर्थात उनसे बंधता नहीं है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रवा आदि भी ब्रह्म और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणियों समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्य स्वरूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वास्थ्य रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष और प्राण अपान आदि गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ देव की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन,
द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सफलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार के मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों में भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोगों द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न कहीं पर भी सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोगी की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुषों को कर्म नहीं बांधते। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेका ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म सत्या सहयोगो नाम चतुर्थो अध्यायः संपूर्णः। इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता का यह चौथा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा सुनाया गया अध्याय आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। अगर आप 5 बार जय श्री कृष्णा लिखते हैं या जय श्री हरि लिखते हैं तो अवश्य ही भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी और इस बहाने आपकी जीभ पर भगवान का नाम भी आएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।